नीतीश कुमार जी हमें छोड़कर चले गए। नीतीश कुमार का यू टर्न, बिहार में लालू रिटर्न्स। सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। ये पलटू राम जी पलट रहे हैं। मेरी शुभकामना है पलटू राम जी के लिए। पीएम बनने की चाह, इसीलिए महागठबंधन की राह। लोग हल्ला है कि ये प्राइम मिनिस्टर के दौर में आगे आ रहे हैं, इसीलिए अब नरेंद्र मोदी के साथ रह करके हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। नीतीश के आगे ऑपरेशन लोटस नाकाम। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा। बिहार में बहार, अब महागठबंधन सरकार। नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। देश हमारा में सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जो कि है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, क्योंकि दिन भर आज बिहार में सियासी घटनाक्रम हमने देखा। बिहार में सियासी भूचाल ने सबको हिलाकर रख दिया और अब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एनडीए से नाता तोड़ते हुए इस्तीफा दे दिया और कल वो सीएम पद की शपथ लेंगे। एक बार जो है लीडर निर्णय लेने का काम किया। बिहार में महागठबंधन का मंगल मंगल के बार बार आग्रह पर हम, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह का हो गया और अपने हम तो चुपचाप थे। अब पार्टी के सब लोग धीरे धीरे कहने लगे और कह दिए, तब सब लोगों की बातचीत हो गई और हो गया कि भाई अब नेता पार्टी बदलते हैं, नीतीश कुमार गठबंधन बदलते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है और इसी खासियत की बदौलत वो फिर से एक गठबंधन छोड़कर दूसरे से नाता जोड़कर 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह कल ही होगा। महागठबंधन की ओर से वो दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। माना जा रहा है कि नीतीश की नई सरकार में तेजस्वी यादव नंबर 2 की भूमिका में होंगे। इसके अलावा कांग्रेस को भी 4 मंत्रालय दिए जाने की खबर है। एनडीए का साथ छोड़ते ही नीतीश कुमार ने राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद 3 बड़ी तस्वीरें सामने आईं। पहली तस्वीर ये रही, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव के बीच में नीतीश कुमार बैठे हैं और पीछे लालू यादव की तस्वीर के साथ बड़ा सा पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है राष्ट्रीय जनता दल। ये राबड़ी देवी का आवास है और यहीं पर दूसरी तस्वीर में तेजस्वी नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने पर गुलदस्ता देकर सम्मानित करते दिख रहे हैं। तीसरी तस्वीर उस वक्त की है जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही कार में बैठकर शाम 5:20 पर सरकार बनाने का दावा पेश करने राज्यपाल के पास पहुंचे। चौथी तस्वीर में नीतीश कुमार और तेजस्वी साथ बैठे हुए हैं, जबकि 5वीं तस्वीर में दोनों नेता एक साथ मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। जो एजेंडा है उसको बिहार में नहीं चलने देना है और लालू जी को तो आप जानते ही हैं, आडवाणी जी के रथ को रोका था। किसी भी कीमत में ना झुकने को तैयार है ना डरने वाले हैं। जो उनकी विचारधारा है उसकी लड़ाई लड़े। ये वही तेजस्वी यादव हैं जिनके लिए साल 2017 के बाद अचानक नीतीश कुमार चाचा से पलटू चाचा हो गए थे। अरे भाई, हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं, लेकिन हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना। तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो हर घर में लड़ाई होती है। नीतीश कुमार के लिए अच्छी बात यह हो गई कि अब कम से कम तेजस्वी यादव उन्हें पलटू चाचा कहकर नहीं चढ़ाएंगे।
लेकिन नई दिक्कत यह है कि वो बीजेपी जो अब तक नीतीश कुमार के कामकाज के कसीदे पढ़ रही थी, अब उन्हें पलटू राम कहने लगी है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से जिस व्यक्ति को उस ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है, उस व्यक्ति ने कभी भी जनता के विकास को, अगर थोड़ा सा भी उनको जनता के विकास का ध्यान रहता, बिहार का विकास का ध्यान रहता, तो ये पलटू राम के तरफ पलटते नहीं। ये पलटू राम जी पलट रहे हैं। मेरी शुभकामना है पलटू राम जी के लिए। इतने बड़े व्यक्ति हैं, मैं जो तेजस्वी नाम दिया था उस नाम की भी चर्चा नहीं कर सकता। तेजस्वी जी ने इनको क्या कहा था जब बीजेपी के साथ आए थे? तेजस्वी यादव ने ही इनका नाम पलटू राम रखा था। मैं वो भी नहीं कह सकता इनको। नीतीश कुमार के लिए इस तरह का विशेषण क्यों? इसका आधार इन 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। साल 2013 में जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने तो नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ने का फैसला कर लिया। बीजेपी के साथ 17 साल पुराना रिश्ता तोड़कर उन्होंने राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान कर दिया और धुर विरोधी आरजेडी से मिलकर बिहार में सरकार बना ली। साल 2015 में लालू और नीतीश ने महागठबंधन बनाया और मिलकर चुनाव लड़े। फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन साल 2017 में आरजेडी से भी उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया। उसके 5 साल बाद अब बीजेपी से उन्होंने अपनी राह अलग कर ली और फिर से लौटकर महागठबंधन का दामन थाम लिया। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। बीजेपी नीतीश कुमार के जिस कदम को धोखा बता रही है उसे खुद नीतीश कुमार मजबूरी बता रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के नेताओं को एनडीए से अलग होने वाली मजबूरी की 2 बड़ी वजह बताई। पहली बड़ी वजह, बीजेपी की तरफ से लगातार अपमानित किया जा रहा था। दूसरी बड़ी वजह, जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक वो एनडीए के साथ हैं। लोग हल्ला है कि ये प्राइम मिनिस्टर के दौड़ में आगे आ रहे हैं, इसीलिए अब नरेंद्र मोदी के साथ रह करके हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, इसीलिए हम नरेंद्र मोदी फिर ये तेजस्वी जी के साथ गए हैं। अब तेजस्वी जी तो अब पलटू राम नहीं कहेंगे क्योंकि उन्हीं के तरफ पलटे। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश के पाला बदलते ही बिहार में बीजेपी की कुर्सी भी बदल गई है। अब तक सरकार चलाने वाली बीजेपी अब विपक्ष में बैठेगी। लेकिन नीतीश के रिकॉर्ड को देखते हुए बड़ा सवाल यही है, महागठबंधन की सरकार आखिर कब तक? पटना से अमित प्रकाश और रवि त्रिपाठी के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली।